हेलो बच्चों, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है मेरे चैनल सरस्वती क्लासेस में। मैं आज आपको कराने वाला हूं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, यानी हमारे जो 9th क्लास का 5th चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल के बारे में और सेल क्या होती है, कब इसकी डिस्कवरी हुई और क्यों हम सेल को पढ़ते हैं, इसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, यानी यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो जैसा कि बच्चों मैंने यहाँ पहले ही थोड़ा बहुत लिख रखा है, इसलिए कि हमें बार बार लिखना ना पड़े। जो चीज़ मुझे पढ़ानी है इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको समझाऊंगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं सेल। सेल क्या है। देखो, सेल मेन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सेल के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। हमें रट्टाफिकेशन तो बहुत सारा है, ये सारा रटने का है, आप रट लोगे कोई बात नहीं, पर सेल को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है सेल को पढ़ने का। तो आप समझिए कि हम अपनी सेल के बारे में इसलिए पढ़ते हैं कि कभी कोई, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन क्या करती है, हमारी बीमारी को ख़त्म करती है, हमें ख़त्म नहीं करती पर बीमारी को तो ख़त्म करती हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि इतनी खतरनाक बीमारी होती है, कैंसर जैसी बीमारी होती है, और भी और बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, बैक्टीरियल बीमारी होती है, ठीक है, और भी कई बीमारी होती है। तो उनमें क्या होता है, हम मेडिसिन लेते हैं, वो हमारी सेल को ना ख़राब करके उस बैक्टीरिया की सेल को ख़राब कर देते हैं। मतलब उनका जो प्रोग्रेस होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। हमारी सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रीज़न क्या है, यही रीज़न है कि हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। अगर हमें अपनी सेल के बारे में पता हो कि किस चीज़ के लिए ये इफ़ेक्ट करती है, यानी ये सेल में हम कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो डालेंगे जो हमारी सेल के लिए इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी हार्म होते हैं, पर बैक्टीरिया के लिए हार्म नहीं होते हैं। तो मतलब एक तरीके से हम उसमें पढ़ने वाले होते हैं कि हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी सेल को अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी सेल को अफेक्ट नहीं करती हैं। और इसी वजह से हम मेडिसिन बनाने में हमें हेल्प मिलती है। मान लो पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, उस बैक्टीरिया के लिए हमने कोई मेडिसिन बनाई और हमने उसके लिए बनाई, पर वही मेडिसिन हमारी सेल को भी ख़राब कर दे, तो क्या होगा भाई, बैक्टीरिया तो गया, बीमारी तो गई, साथ में हम भी चले गए, तो क्या हुआ, इससे हमारा नुकसान हो गया भाई, हम तो मर जाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपनी सेल के बारे में पढ़ा, हमने अपने सेल के बारे में समझा और उन चीज़ों को समझते हुए, हमने बैक्टीरिया को समझते हुए, हमने बैक्टीरिया की सेल की स्टडी की, हमने अपनी सेल की स्टडी की और देखा क्या कि किस सेल पे इस मेडिसिन का इफेक्ट होता है। ऐसी मेडिसिन बनाई जो कि हमारी सेल पे तो इफेक्ट ना करे बल्कि बैक्टीरिया की सेल को ख़त्म कर दे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी मेडिसिन बनती हैं, हमारी दवाइयाँ इसी चीज़ पे बनती हैं। तो इसका मेन रीज़न जो होता है वो हम यही होता है कि हम सेल को पढ़ के, हम इसीलिए सेल को पढ़ रहे हैं जिससे हम समझ सकें कि हमारी जो मेडिसिन है किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को खराब, मेडिसिन जो है पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर तो काम करें, बट हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उन पर काम ना करें, उनको कोई इफेक्ट ना करे, वो ठीक सही सलामत रहें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सेल की डेफिनेशन देखें तो सेल की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। क्या बोलते हैं, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो सेल है हमारी वो स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चर। आप देखो कि अगर कोई बिल्डिंग, मकान बन रहा है और मकान में बेसिक चीज़ क्या चाहिए होती है, ब्रिक्स, ईंट, ठीक है। ईंट हमारी पूरी बिल्डिंग, हमारे घर, मॉल, सबकी जो बेसिक यूनिट है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, वो हमारी ब्रिक्स है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी हो, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी हो, चाहे वो एनिमल्स की बॉडी हो, किसी भी चीज़ की, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यानी जो लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल है ना, बेसिक स्ट्रक्चरल है, वो कौन है, सेल। सेल ही है जो बेसिक है और इसी से बना होता है पूरा सिस्टम, यानी पूरी बॉडी। हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है। अगर आपको बताऊं थोड़ा सा आइडिया, अगर आप 7th 8th क्लास में जाओ तो आपको याद होगा कि सेल है, बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बना के हमारे क्या बनाते हैं, बॉडी। यानी हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो क्या है, वो ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बेसिक, यानी बेसिक जो है स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी क्या है, सेल है, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है। अब समझते हैं कि फंक्शनल का मतलब क्या है।
तो एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल का मतलब क्या है, देखो हमारी बॉडी है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी मल्टी सेल है ना, एक सेल नहीं है, दो सेल नहीं है, मिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है, और उनका एक कंपार्टमेंट लेबर ऑफ सेल्स बना दिया। यानी पर्टिकुलर हमारी जो लंग्स में है, हमारे लंग्स में जो सेल हैं उनका काम है कि ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करना, यानी देना, यानी CO2 को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना, ये काम हमारे लंग्स की सेल का होता है। उसी तरीके से हमारी जो ब्रेन की सेल है ना, ब्रेन की सेल है, उनका काम होता है थिंकिंग का काम होता है। हमारी न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन सेल जो होती हैं उनका काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करने का। तो हर सेल का अपना काम बटा हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो कौन कर रहा है भाई, यूनिट, यानी जो फंक्शन का काम कर रही है वो कौन है, वो भी सेल है, सेल ही है जो हर फंक्शन को काम करती है। अब एक बात करते हैं, अमीबा है, ठीक है। अमीबा जो होता है, अमीबा में क्या है, अमीबा में सारे काम एक सेल ही कर रही है, सारे फंक्शन, भाई स्ट्रक्चर तो है ही अमीबा का, ठीक है। अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है, ये अमीबा है, और इसका जो काम है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो एक सेल की वजह से है ही, ये सिंगल सेल है, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, अमीबा। और इसका न्यूक्लियस भी है रहा, और इसका जो फंक्शन है वो अकेला ही फंक्शन करता है, नहीं रेस्पिरेशन भी यही करेगा, डाइजेशन भी यही करेगा, एक्सक्रीशन भी, सारे काम यही परफॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं अमीबा के केस में हम बोल सकते हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। बट हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये जो काम है इनका बटा हुआ होता है। हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हर सेल जहाँ पर वो सेल होती है उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, ब्रेन में जो सेल होती है उनका काम होता है थिंकिंग का, स्टोरेज करने का, यानी मैसेज को स्टोर करने का, जो भी हमारी थिंकिंग में मेमोरीज है वो सारी स्टोर करती है हमारी यहाँ की सेल। लंग्स की सेल का काम होता है ऑक्सीजन और CO2 का इंटरचेंज करना, मतलब ठीक है, CO2 निकालना, ऑक्सीजन को लेना। जो हार्ट होता है, हार्ट का जो सेल्स होती है उनका काम होता है ब्लड को पंप कराना, ठीक है। और ब्लड सेल हो गई, हर तरीके की सेल है, हर किसी का काम जो है वो बटा हुआ है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका काम जो है वो एक ही सेल सारे काम परफॉर्म करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब समझते हैं कि डिस्कवरी क्या हुई। देखो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को भी समझेंगे, पर उससे पहले समझते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि सेल इज द लैटिन मीन्स, यानी सेल जो है वो एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। अब इसका आगे यूज करेंगे, है ना, मैंने लिख दिया बट इसका आगे यूज करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी कैसे हुई इसको समझते हैं जरा। एक रॉबर्ट हुक नाम का बंदा था, वो क्या कर रहा था उस टाइम पे, एक्चुअल में क्या होता है, कई डिस्कवरी ऐसी हुई हैं जो कि वो करना नहीं चाह रहे थे, वो गलती से हो गई, नहीं करना कुछ और चाह रहे थे, डिस्कवरी किसी चीज़ की और हो गई। चलिए इसको समझते हैं। उस टाइम पे वो क्या कर रहा था, रॉबर्ट हुक क्या कर रहा था, अपना प्रिमिटिव, ये देखो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी उस टाइम पे बात कर रहा हूँ, देखो कब की, 1665 में, और उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं होते थे। तो इस बंदे ने क्या करा, रॉबर्ट हुक ने क्या करा, रॉबर्ट हुक ने अपना एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया, और उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से वो स्टडी कर रहा था बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। बार्क ऑफ ट्री क्या होती है, यानी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनकी जो छाल होती है, आउटर लेयर होती है ना, उस आउटर लेयर की एक स्लाइस बनाई उसने, और उसके लिए स्टडी कर रहा था उसके ऊपर। यानी उसने क्या देखा, उसने एक ऐसे एक स्लाइस ली, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, किसमें, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा। तो उसने क्या देखा कि छोटे छोटे ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसको, यानी छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए उसको इस तरीके से, ठीक है। तो उसने कहा भाई ये तो बार्क ऑफ ट्री है, अब इसके अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हैं, इनको उसने नाम दिया। तब से उसने इसका नाम क्या दिया, सेल। क्या बोला कि जो इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं इनको हम आज से कहेंगे सेल। तो यहां से डिस्कवरी हुई सेल की। सेल की डिस्कवरी कहां से हुई, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की 1665 में की। कैसे की, तो भैया अपने खुद के बनाए हुए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उसने डिस्कवरी की। तो उसको क्या नजर आया, ये उसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आया।
हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। इसी चीज को उसने क्या बोला, एक कंपार्टमेंट को बोल दिया उसने सेल। और सेल का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। सेल इज द लैटिन मीन्स लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम्स। तो उसको ये छोटे छोटे रूम्स नजर आए और इन्हीं को क्या बोला उसने, इन्हीं को बोल दिया उसने सेल। तब से उसके बाद में बोला कि सेल है ये है, तो इसका भी हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी स्टडी करनी चाहिए, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसके बाद में जब और इससे डेवलप्ड माइक्रोस्कोप आए, फिर लाइट माइक्रोस्कोप आया, लाइट माइक्रोस्कोप आया, थोड़े से एडवांस माइक्रोस्कोप आए। तो क्या हुआ, फिर हमने एक सेल को भी और अच्छे डिटेल्स में समझने की कोशिश की और हमने जब डायग्राम बनाया उसका, तो ये कुछ इस तरीके से है। अभी मैं बेसिक चीज़ें बता दूंगा, आगे इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको एक आपको ब्लूप्रिंट दे दूंगी किस तरीके की सेल होती है। तो उसने कहा भाई जो सेल है, सेल हैव द 3 मेजर फंक्शन रीजन, फंक्शनल रीजन है उसके 3 होते हैं। एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो आउटर लेयर है, आपको जो बाउंड्री नजर आ रही है उसको हमने क्या बोला, उसको बोला हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो अंदर आपको डॉट नजर आ रही है ये बड़ा सा, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप ऐसा मानो, आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि ये 2D में बना हुआ है, आप 3D में समझो। एक रूम है, उस रूम की वॉल्स है, उस वॉल्स को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस रूम के अंदर एक मार्बल हैंग कर दो बिल्कुल बीच में, एक मार्बल, छोटा सा मार्बल। तो छोटा सा मार्बल क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और जो बाकी एयर पार्ट आपके सामने नजर आ रहा है, दिखेगा नहीं बट जो आपको खाली स्पेस नजर आ रहा है, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब आगे वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें सेल कितने तरीके की होती हैं, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या हो कि आने वाली जो भी साइंस की वीडियो है, मैथ्स की वीडियो है, वो आपको टाइम से मिल जाए। और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे क्या हो कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप उसको देखोगे। आपकी जो भी चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वो आपको इसी तरीके से करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।